बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 17 अक्टूबर 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आज़ाद तजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। यूरोपीय खलीजी समिट का एलामिया। ब्रसेल्स में होने वाले यूरोपीय खलीजी सरबराही इजलास के एलामिया में खलीजी शहरियों को शेंजन वीज़े से इस्तिस्ना देने के हवाले से मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया गया। सऊदी अरब की जानिब से साल 2026 में सरबराही इजलास के दूसरे एडिशन की मेज़बानी करने की यकीन दहानी कराई गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक बुध को ब्रसेल्स में जारी यूरोपीय खलीजी सरबराही इजलास के इख्तितामी बयान में कहा गया कि गज़ा लेबनान में जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। खित्ते में अमन को यकीनी बनाने के लिए दो रियासती हल की अहमियत पर जोर दिया गया। इजलास में शरीक रहनुमाओं ने गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी शहरियों पर हमलों की मज़म्मत की है। इजलास में इस गज़ा पट्टी में बढ़ती हुई अस्करी कार्रवाइयाँ उस पर सरबराहान की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। वजारत तजारत की तफ्तीशी टीमों के छापे गोदाम से सैकड़ों गैर मियारी टायर जब्त कर लिए गए। सऊदी वजारत तजारत की तफ्तीशी टीमों ने मक्का मुकरमा में एक गोदाम से 500 से ज़ायद गाड़ियों के एक्सपायर्ड टायर बरामद करके गोदाम को सील कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तजारत और सऊदी क्वालिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की मुश्तरका तफ्तीशी टीम ने मक्का मुकरमा के शुमारी इलाके अल-ज़ोहरा में वाक़े गोदाम की 2 हफ्ते तक निगरानी करने के बाद तफ्तीशी कार्रवाई की, जहाँ गाड़ियों के टायर स्टोर किए गए थे। तफ्तीशी टीम ने जायज़ा लिया तो पता चला कि गोदाम में गैर मियारी और पुराने टायर लाए जाते थे, जिन्हें दुरुस्त करने और उन पर तारीख तब्दील करने के बाद नए टायर जाहिर करते हुए मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता था। वजारत तजारत की टीम ने गोदाम के मालिक के खिलाफ तजारती जालसाजी का मुकदमा दायर कर दिया, जबकि गोदाम से बरामद होने वाले तमाम टायर तलफ करने के लिए जब्त कर लिए गए। कानून के मुताबिक जालसाजी पर 3 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। जुर्म की नौयत को देखते हुए दोनों सज़ाएँ भी एक साथ दी जा सकती हैं। वाज़ेह रहे, रोड सेफ्टी के ज़वाबित के मुताबिक गाड़ियों के टायरों के इस्तेमाल की मुद्दत का ख्याल रखना ज़रूरी है। पुराने या गैर मियारी टायर खतरनाक हादसे का सबब बन सकते हैं। सऊदी एयरपोर्ट पर कई टैक्सी प्राइवेट की खिलाफ वर्जी करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि गुज़श्ता माह सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट पर प्राइवेट टैक्सी की 932 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। सऊदी खबर एजेंसी SP के मुताबिक प्राइवेट गाड़ियों में सवारी ले जाना गैर कानूनी काम है, जिस पर 5000 रियाल जुर्माना आयद करने के अलावा गाड़ी भी पुलिस यार्ड में जमा कर दी जाती है। गुज़श्ता माह सितंबर में सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रियाद में नोट की गईं, जिनकी तादाद 379 थी। जद्दा में 116 और इसी तरह मदीना में भी 190 खिलाफ वर्जियाँ वो रिकॉर्ड की गई हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों और एयरपोर्ट आने वालों को हदायत की है कि वो मुकर्ररा लाइसेंस याफ्ता टैक्सी सर्विसेज की खिदमत हासिल करें, जिनकी तादाद 3600 से ज़्यादा है, जबकि एयरपोर्ट पर 54 रेंट कार सर्विस की सहूलत भी मौजूद है। लेबनान की मदद के लिए 5वां त्यारा बेरूत पहुंच गया। लेबनान की मदद के लिए सऊदी अरब से 5वां त्यारा आज जुमेरात को बेरूत पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद से बेरूत एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद हैं। इंतजामिया ने कहा कि त्यारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिबी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग्स हैं। वाज़ेह रहे कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर लेबनानी अवाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम कर दिया गया है। ट्रैफिक जुर्मानों की 50% की लिमिट है, मोहलत कल ख़त्म हो रही है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक जुर्मानों पर 50% रायत की मोहलत है वो कल जुमा को ख़त्म हो जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी काबीना ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों की अदायगी में दी जाने वाली 50% रायत की मोहलत का आगाज़ 18 अप्रैल से किया था। महकमा ट्रैफिक ने कहा उन तमाम ट्रैफिक चालान की रकम पर 50% रायत दी गई जो सलामती के ज़वाबित के दायरे में ना आते हों। रायती मुहिम कल जुमा 18 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। इस दौरान जुज़वी या कुली जुर्मानों की अदायगी पर 50% रायत हासिल की जा सकती है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि रायती मोहलत के दौरान 4 किस्म की खिलाफ वर्जियाँ ऐसी हैं जिन पर रायत नहीं मिलेगी, जो सलामती से मुतल्लिक हैं। कार स्क्रैचिंग, नशे की हालत में चलाना, ऐसी सड़कें जिन पर लिमिट 120 किलोमीटर फ़ी घंटा है। ज़वाबित के मुताबिक रायत से इस्तिफ़ादा के लिए तमाम चलान एक साथ या एक से ज़्यादा चलान होने की सूरत में एक एक करके भी अदा किए जा सकते हैं। सऊदी अरब में आज का मौसम कैसा रहेगा? महकमा मौसमियात ने कहा आज जुमेरात को जज़ान
असीर बाहा के अलावा मक्का मुकरमा के जनूबी इलाकों में हल्की बारिश होगी, जबकि मज़कूरा इलाकों के अलावा मशरकी रीजन में धुंध होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलजौफ शुमाली हदूद हायल कसीम और मदीना मुनव्वरा में मतला गर्द आलूद रहेगा। महकमे ने कहा शिफा, जज़म, यलमलम, अज़म, महसान, अल-अर्ज़ियात में हल्की बारिश होगी। मदीना मुनव्वरा रीजन के हवाले से महकमे ने कहा है कि अलूला, खैबर और हनाकिया में मतला गर्द आलूद होगा, जबकि यम्बो और अलरैस में तेज़ हवा चलेगी। मशरकी रीजन और रियाज रीजन के कई शहरों में गर्द आलूद हवा चलेगी, जिसके बाइस हद निगाह मुतासिर होने का इम्कान है। महकमे ने कहा कि आज जुमेरात को मक्का मुकरमा मुल्क का गर्म तरीन शहर होगा, जहाँ टेम्परेचर 43 सेंटीग्रेड है। दीगर शहरों में यम्बो, जद्दा, मदीना, दमाम और हिफर अल-बातिन में टेम्परेचर 41 से 39 डिग्री तक रहेगा। दूसरी तरफ सर्द तरीन शहरों में सूदा है, जहाँ टेम्परेचर 11 डिग्री है, जबकि दीगर शहरों में अबहा, बाहा, ताइफ और करियात हैं, जहाँ टेम्परेचर 16 और 18 डिग्री के दरमियान है। रियाद से मुंबई जाने वाले त्यारे की मस्कत में हंगामी लैंडिंग। ओमानी हुकाम का कहना है कि रियाद से मुंबई जाने वाले एक त्यारे ने मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की है। सल्तनत ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक अलर्ट के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर त्यारे ने हंगामी लैंडिंग की। तमाम मुसाफिर और अमला बखैरियत से हैं, जबकि वाक़या पेश आया त्यारा ओमानी फ़ज़ाई हदूद से गुजर रहा था। अमले समेत 192 मुसाफिर सवार थे। अथॉरिटी ने कहा कि त्यारे को महफूज हंगामी लैंडिंग की सहूलत फराहम की गई और तमाम लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाया गया। एयरलाइन ने वाक़े की तस्दीक की और कहा इंडिगो की रियाद मुंबई परवाज़ को बुध की सुबह सिक्योरिटी अलर्ट के बाद मस्कत की तरफ मोड़ दिया गया और वो वहाँ लैंड कर गई थी। बयान में कहा गया मुसाफिरों और अमले की सेफ्टी को अव्वलीन तरजीह बनाते हुए और त्यारे को मस्कत में ग्राउंड किया गया था। सऊदी कम्युनिकेशन कमीशन का इंडिया के साथ डिजिटल ताउन बढ़ाने का मुआहदा। सऊदी अरब के कम्युनिकेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ने टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसमें तो अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक तकरीब में इंडिया के वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात डॉक्टर चंद्रशेखर पीमासानी भी मौजूद थे। मुफाहमती यादाश्त पर नई दिल्ली में वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA के दौरान दस्तखत वहाँ पर किए गए। मुआहदे का मकसद रेगुलेटरी और डिजिटल शोबों में जो ताउन है उसको फ़रोग़ देना है, ताकि दूसरे शोबों में भी इसकी तरक्की हो सके। गज़ा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका ने इसराइल पर दबाव बढ़ा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने इसराइल पर इल्ज़ाम किया कि वो गज़ा के ज़रूरतमंदों तक सामान की रसाई रोक रहा है। खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बुध को अमरीकी सफ़ीर ने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनी इलाके में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल के बाइस इक़दाम तेज़ करें। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी की कायम मुकाम सरबराह जवाइस मसविया और अमरीकी मुस्तकिल मंदूब लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में शुमाली गज़ा में बढ़ती हुई इंसानी हंगामी सूरत हाल के हवाले से इसराइल पर दबाव बढ़ाया। सलामती कौंसिल के अरब मुल्कों में जज़ायर की तरफ से बुलाए गए इजलास से पहले अमेरिका ने इसराइल को खबरदार किया था कि वो गज़ा में इमदादी कार्रवाइयों को बढ़ाने से ना रोके और बसूरत दीगर वो हथियारों की सप्लाई के लिए फंड्स की फराहमी से महरूम हो सकता है। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।